हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट रीडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर वीक में एक नो कांटेक्ट रीडिंग ज़रूर हो। सो आज भी ये नो कांटेक्ट रीडिंग है आपके लिए। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं या बहुत लेस कांटेक्ट में हैं, कम कांटेक्ट में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस होंगे आज की रीडिंग में। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पिक ए कार्ड रीडिंग्स की और कलेक्टिव रीडिंग्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सब टाइमलेस हैं। सो अगर आपका दिल करे तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। सो इस दफ़ा मैंने जुलाई 2023 के लिए रीडिंग नहीं की है, टाइम नहीं निकल पाया। मैंने सोचा कि और बहुत से चैनल्स पर आ चुकी होंगी ये वाली वीडियोस, तो मैंने इस वजह से भी नहीं डाली इस दफ़ा। सो एनीवे, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं और जितनी विशेस आप लोग मुझे देते हैं। ईद के लिए जिन लोगों ने विश किया और जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप सबसे ईद मुबारक कहना भूल गई थी। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे विश किया है, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ऐसा करते हैं कि आज हम 8 कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले है ब्लेसिंग्स, क्रिएटिविटी, फ्लर्ट, forgiveness, air, patience, unexpected, in and out। सो हो सकता है कि ये जो नो कांटेक्ट है ये इन एंड आउट सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के लिए। कभी आपके पर्सन आपसे बात कर रहे होते हैं, अचानक फिर गोस्ट कुछ दिन के लिए करने लग जाते हैं या कहीं पर अचानक गायब हो जाते हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सब्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बिहेवियर पर आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे, बट हो सकता है कि अब आपसे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आप किसी फायर साइन, आई डोंट नो मैंने क्यों कहा है, हो सकता है फायर साइन से डील कर रहे हो, एयर साइन से डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आप एयर साइन हो। बट अगर कोई एयर साइन नहीं भी है, आई जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप या आपके पार्टनर। सो कोई किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है। आपका ये कनेक्शन आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, फीलिंग्स अनएक्सपेक्टेड थी। मे बी आप माफ़ करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, बट आपसे हो नहीं पा रहा है। उन्होंने मे बी आपसे कुछ ऐसा बिहेव किया कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये इंसान दिल ही दिल में माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे एक्सक्यूज़ मी। सो हो सकता है ये इंसान, उनको दिल ही दिल में थोड़ा सा पछतावा है अपने बिहेवियर पर, बट कोई ना कोई ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है इस सारी सिचुएशन में आपके लिए। सो स्पिरिट, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी फीलिंग्स। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स। सो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स,
उनकी फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ ओ, द हाई प्रीस्टेस, यस, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज़्यादा नज़र है उनकी आपके ऊपर। सो अभी हम करते हैं इसके ऊपर बात। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट, वन कार्ड। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। वैसे तो पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली कोई एयर साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, उससे भी नीचे है डेथ एंड रीबर्थ। सो मुझे लगता है कि आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हुआ हुआ है और आप लोग बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्टक है, ये कनेक्शन बिल्कुल स्टक है, आपको उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही कि अब ये कनेक्शन ठीक होगा या नहीं। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं, ये इंसान आपके ऊपर भी स्टक हैं, चाहे इन्होंने आपसे लड़ाई की, सेपरेशन हुई, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि आप लोगों का एक बॉन्ड था बहुत स्ट्रॉन्ग, आप लोगों का कनेक्शन था स्ट्रॉन्ग। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप था, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट गो करने में मुश्किल हो रहा है, मूव ऑन करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सेम आप दोनों की सिचुएशन हो सकती है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सो आप भी इस वक्त शायद ये सोच रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं है या उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों की सेपरेशन से उनको फ़र्क नहीं पड़ा या वो सोच नहीं रहे हैं आपके बारे में। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, और आप देखें इन 2 कार्ड्स को अगर हम देखें, ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं तकलीफ़, और जब वो लॉस फील कर रहे हैं आपका, उन्हें फ़ील हो रहा है जैसे वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, एक खालीपन है, बिल्कुल उनको फ़ील हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट हैं, बहुत लॉस की जो फीलिंग है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। लेकिन ये इंसान लॉस अपना दिखाना नहीं चाहते हैं। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये डिसेप्शन है, ये एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है, वो नहीं दिखा रहे हैं आपको। सो ये उस सेंस में है कि अगर आप सोशल मीडिया उनका देख रहे हैं, अगर तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट्स लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि खुश हैं, सो नहीं हैं, ये इंसान छुपा रहे हैं जो लॉस उन्हें फ़ील हो रहा है। सो इस वक्त अगर हम उनकी फीलिंग्स की बात करें तो लॉस की फीलिंग है, और ये जो लॉस की फीलिंग होती है ये लव की फीलिंग से भी ज़्यादा तकलीफ दे होती है। बाहर बारिश हो रही है, मे बी आप लोगों को आवाज़ आए बारिश की। सो समटाइम्स बारिश बड़ी सैड भी होती है, समटाइम्स बहुत इंसान सैड होता है बारिश में, समटाइम्स लोग बहुत खुश भी होते हैं। एनीवे, आपके पर्सन सैड हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं, स्टक हैं अपने नेगेटिव थॉट्स में, मानना नहीं चाह रहे अपनी मिस्टेक, कुछ चीज़ें हैं अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं, दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि आप सरेंडर कर दें, आप माफ़ी मांग लें या आप उनकी तरफ आ जाएं। और अगर आप उनसे कांटेक्ट कर भी रहे हैं, आप अगर उनके पीछे जा भी रहे हैं, तो वो आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपको पनिश करें, आपको पनिश करना चाह रहे हैं। लेकिन लॉस उन्हें भी फील हो रहा है, डर उन्हें भी है दिल में आपको खोने का, बट वो ये डर आपको नहीं दिखा रहे हैं। थोड़ा मैनिपुलेटिंग सी एनर्जी है, ये इंसान आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बुरे इंसान है, आई जस्ट फील कि जैसे वो आपको नीचे लाना चाह रहे हैं, आपकी ईगो को तोड़ना चाह रहे हैं। दे जस्ट वांट कि आप उन्हें थोड़ा चेज़ करें, उन्हें काम एफर्ट ना करनी पड़े, थोड़ी चालाकी कर रहे हैं आपके साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो फिर से मैं यही कहूँगी कि आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान है, वो बस अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, और इसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। आपके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, पास्ट होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि सामने वाले को अपनी वीकनेस नहीं दिखाते हैं।
सो इस वक्त ये इंसान लॉस की फीलिंग में है लेकिन अपनी ईगो को भी तोड़ना नहीं चाह रहे। सो आपने देखा कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है आपके पर्सन, आसान सिचुएशन नहीं है ये, कि एक तरफ उनकी ईगो है, एक तरफ उनका प्यार है, उन्हें डर भी है आपको खोने का, लेकिन वो अपनी ईगो को भी अपने जगह पर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, बट वो होगा नहीं ऐसे, राइट। सो देखते हैं ये इंसान क्या प्यार करते हैं आपसे, आपसे बात करेंगे या नहीं, क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों कर रहे हैं, आपसे प्यार है उन्हें या नहीं। लेट्स सी इस नो कांटेक्ट में वो और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट। बहुत सारे हैं, ये हम नहीं ले सकते। इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट। दो कार्ड्स आ गए। सो हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52 है इसका। गॉडेस ऑफ द मून अगेन, आई फील ये हाई प्रीस्टेस, दो हाई प्रीस्टेस कार्ड आ गया। आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अप्रिसिएशन नंबर 15। सो कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, लॉयर, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ है, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, आपकी एबिलिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों को बड़ा देख लेते हैं, परख लेते हैं, रीड कर लेते हैं लोगों को, इस तरह की एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। सो विद द गॉडेस ऑफ द मून अगेन द हाई प्रीस्टेस, और फिर ये अप्रिसिएशन, ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, स्टिल अप्रिसिएशन है, बट आई फील कि ये इंसान आपसे अप्रिसिएशन भी चाहते हैं। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद आपने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया उनकी एफ़र्ट्स के लिए, शायद आप हमेशा उनसे नाराज़ रहते हैं, आप हमेशा उन्हें ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, आप उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो शायद इस वजह से भी ये इंसान आपको अपनी पेन नहीं दिखा रहे हैं और ख़ामोश हैं और आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस अपनी थॉट्स में हैं, अब अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है आपके पर्सन ने। सो मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, अकेले नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन को आपसे गिला है कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और ये सेम गिला आपको भी उनसे हो सकता है। सो इस वक्त आप भी उनके लिए मिस्ट्री हैं, वो भी आपके लिए मिस्ट्री हैं। आप दोनों को हकीकत में नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे को खोने का डर भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं। आप भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, वो भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, दोनों तरफ मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। सो आई फील कि इंटेलेक्चुअली आपके पर्सन भी काफ़ी स्मार्ट हैं, ये भी कोई आप कह लें कि आम इंसान नहीं है। आपके पर्सन भी, उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी यूनिक है, आपकी भी बड़ी यूनिक है। सो आप दोनों मेंटली बड़े स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके पर्सन भी और आप भी। सो इस वजह से भी आप लोगों के दरमियान ये एक पावर स्ट्रगल, आई डोंट नो वाई ये पावर स्ट्रगल नज़र आ रही है, आई डोंट नो, ईगो, माइंड गेम, नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ सेंस कि आप दोनों चाह रहे हैं कि दूसरा अपनी गलती माने, सरेंडर करे, कुछ इस तरह का है आप लोगों के जहन में, आपके भी है, आपके पार्टनर के भी है। सो आप दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हैं एट द सेम टाइम, तो इस वजह से भी आप दोनों के दरमियान सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है। सो देखते हैं ये इंसान और क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, उन्हें प्यार है आपसे या नहीं, क्या सोच रहे हैं। ओके, ये 4 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो इसके ऊपर लिखा है हेयर एंड नाउ, नंबर 32। इसको यहाँ ही रख देती हूँ मैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10। म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है आप लोग कनेक्ट करते हो, आप में से किसी की बहुत अच्छी आवाज़ हो, कोई सिंगर हो। ऑब्जर्वर, नंबर 49। ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी और ये भी, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो रही है, दूर दूर से ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया या कुछ, आप भी हो सकता है उनका सोशल मीडिया देख रहे हैं। राउंड एंड राउंड, नंबर 25। सो आई फील कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ ही जाएंगे, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरह, विद दिस राउंड एंड राउंड। हमेशा आप लोग एक दूसरे की तरफ आ ही जाते हैं घूम फिर कर। बट आई ऑल्सो फील कि ये एक स्पायरल है थॉट्स का, जिसमें राउंड एंड राउंड आप घूम रहे हैं, और ये एक साइकिल भी हो सकता है जो राउंड एंड राउंड चलता ही जा रहा है आप लोगों के दरमियान।
ये इन एंड आउट वाला साइकिल, ये जो इन एंड आउट का कार्ड हमारे पास आया था, तो ये साइकिल आप लोगों के दरमियान चलता जा रहा है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। आप लोगों को शायद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा थॉट्स हैं कि क्या वाकई हम इस रिलेशनशिप में आगे चल सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक साइकिल है जो बार बार चल रहा है हम दोनों के दरमियान। हम इस तरह सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। ये चीज़ आप दोनों सोच रहे हैं इस वक्त। सो आपके पर्सन भी इस नो कॉन्टैक्ट में यही सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत डीप विद इन जा रहे हैं आपके पर्सन, और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। वो बहुत सीरियसली अब ये सोच रहे हैं कि आप दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। ये क्वेश्चन आपके जहन में भी हो सकता है और आपके पर्सन के जहन में भी है। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में वो। नो कॉन्टैक्ट में उप्स, इस नो कॉन्टैक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट के 3 कार्ड्स, हमारे पास है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, आप भी इस वक्त थोड़ा आपके भी चल रहे हैं ये इश्यूज़। आई फील आप भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर है रिट्रीट। सो दिस इज़ द थिंग कि आप दोनों डीप डाउन चाहते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करना। आप दोनों चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को फिर से हील करें, आप दोनों की ये ख्वाहिश है। सो इस पर लिखा है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो मे बी आपके पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ साइड पर रख कर एक ब्रेक ली जाए, आप दोनों ब्रेक लें और इस कनेक्शन को हील करें, इस कनेक्शन को ठीक करें, रीबिल्ड करें। सो आई फील कि वो जो क्वेश्चंस आपके पर्सन कर रहे हैं इस वक्त कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं, हम चल पाएंगे या नहीं, आपके पर्सन इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि हमें अपने कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। और वो ये भी सोचते हैं कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जो उनका फ़ायदा उठाएं या जिसको लालच हो। सो आप उनके लिए उनकी सेफ़ प्लेस हैं। उन्होंने ये बात भी रियलाइज़ की है, जितना उन्होंने सोचा है इस सारी सिचुएशन के बारे में। सो उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप वो इंसान हैं जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं, कोई प्रैक्टिकल एक्शन वो लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट कब करेंगे कांटेक्ट, ये एक कार्ड हम रखेंगे और एक कार्ड हमें और चाहिए, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके सो इस पर लिखा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, सो हमें तो ऐसा ही एक कार्ड चाहिए था। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन बिना झिझक के, बिना ईगो के, अपनी ईगो को साइड पर रख कर ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। सो अगर आप कांटेक्ट उनसे नहीं करेंगे, ये इंसान ज़रूर करेंगे। जैसे इस पे लिखा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो ये इंसान इनिशिएट करेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल था कांटेक्ट करेंगे या नहीं, वो खुद से इनिशिएट करेंगे, आप अलाउ करें उन्हें। एंड देन वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और न्यू मून इन एरीज। सो हम यही सोच रहे थे कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ अलाउ करना है। सो ये इंसान आपको टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे। एरीज सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट एरीज सीज़न आई थिंक अब बहुत दूर है। सो हो सकता है आप एरीज सीज़न में मिले, हो सकता है आप किसी एरीज से डील करें, बट एनीवे जैसा इस पर लिखा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये इंसान ये बोल्ड एक्शन लेंगे, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे ओपनली।
जो भी उनके मन में चल रहा है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो इस पर लिखा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल में झांकें, आपको उनका प्यार फील होगा और उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप है। एंड नेक्स्ट, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it leads. So आपसे ही कहा जा रहा है कि just go with the flow और resist ना करें change को। जो भी change आया है उसको embrace करें, उसको accept करें and just go with the flow. इस रोड के आखिर में जो भी होगा बड़ा सरप्राइजिंग होगा, आपको खुशी होगी। सो इस पर है रिकवरी एंड देन यस। आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर करेगा, इसका ये मतलब भी है इम्प्रूवमेंट आएगी सिचुएशन में। रिट्रीट का कार्ड भी आया था, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन हील होगा, इसका यही मतलब है। और अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी की अगर कोई सर्जरी हुई है, माइनर हो या बड़ी हो, रिकवरी हो जाएगी। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था हेल्थ के हवाले से। अगर किसी का कोई इशू बना हुआ है तो रिकवरी का पीरियड चल रहा है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यस को अगर हम अकेले देखें तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, पॉसिबिलिटी है, होप है आप लोगों की सिचुएशन में। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा। तो इसको मैं सेंटर में कर दूं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है 999। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स ए नो। ए एच एल ए 000 F D H P J R Q A I E A K Y E B F 999 666 888 7 I Q N I 22 T J H G V X and N। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।